दोस्तों, दुनिया के जितने भी धार्मिक लोग हैं, सभी धर्मों की अपनी अपनी भी किताबें हैं और वो इन किताबों को मानते हैं कि ये भगवान की देन है। ये किताबें गॉड ने भेजी है, अल्लाह ने भेजी है, ईश्वर ने भेजी है, भगवान ने भेजी है और जो उनमें लिखा गया है वो अटूट सत्य है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये लोग अपनी अपनी किताबें लेके बैठे हुए हैं और इनका अपनी किताबों पे विश्वास है, लेकिन आपको मानना ये पड़ेगा कि दुनिया में चाहे धार्मिक लोग हो या अधार्मिक हो, जो भगवान को नहीं मानते है, तो वो सब आदमी ही, वो एक ही प्रजाति है, वो है मनुष्य। तो धार्मिक लोगों के उसमें विश्वास कर लेने से, किताबों पे विश्वास कर लेने से और उन पे एक बिलीव सिस्टम बनाने से और लोगों को औरों को भी समझाने से क्या भगवान सचमुच में हो जाएगा या वो है? इन किताबों को मान लेने से और एक झूठा विश्वास, अंधविश्वास कर लेने से भगवान नहीं हो सकता। और ये सब जो हुआ है, ये सब लोग अपने अपनी किताबें लेके बैठे हुए हैं, अपना अपना बिलीफ सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। और सभी धर्मों की जो आप देखोगे, पढ़ोगे किताबों को, तो सभी धर्मों का बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है और सब लोगों की मान्यताएं भी अलग अलग हैं। और जो भी इन धर्मों के विश्वासों के चक्कर में पड़ा, फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है दूसरे धर्मों से वह घृणा जरूर करेगा या उसको छोटा मानेगा। ऐसा बिल्कुल नेचुरल रूप से होना है और आप उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हो फिर, जो मस्जिदों को तोड़ते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, गिरजाघरों को तोड़ते हैं और चर्चों को तोड़ते हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। और जो धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, आप उसका हिस्सा हो जाते हो। आप आतंकवादी भी बन सकते हो और आतंकवादी ना भी हो तो आपके मन में घृणा तो जरूरी रहती है और उस समूह का हिस्सा आप कभी भी बन सकते हो यदि मौका आए। कहीं भी धर्म के नाम पे लड़ाई हो जाएगी तो ये जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी जो रात दिन जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं, इनमें से लगभग सभी एक दूसरे को मारने काटने में लग जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी मनुष्य ही हैं। धर्म बहुत बाद की चीज है, वो है, भगवान है या नहीं है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने जो सामने वाले मनुष्य है उसको कितनी रेस्पेक्ट दी है, उससे कितना प्यार किया है और इस दुनिया के लिए आप क्या कर रहे हैं और अपने आप को किस तरह खुश रख रहे हो। ये चीज मायने रखती है। आपको सारी दुनिया में एक धर्म फैला देने से क्या खुशी आ जाएगी, या सारी दुनिया के लोग एक ही धर्म को मानने वाले हो जाए, क्या इससे कुछ हो जाएगा? इससे द्वेष मिट जाएंगे, लड़ाइयाँ मिट जाएंगी, घृणा खत्म हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप उस चीजों का हिस्सा बन जाते हैं धर्म को मानने से, और फिर आप इतिहास में उठा के देखोगे बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारे जो अत्याचार हैं, वो धर्मों की वजह से हुए हैं। अनेक लड़ाइयाँ हुई हैं, लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं। जो आपने जो बिलीव सिस्टम किया है और अपने आप का सिस्टम को सही मानना और दूसरे वाले को गलत मानना, और फिर जो उसको नहीं मानेगा तो आप किताब उठा के ले आएंगे। किताब में साफ साफ लिखा गया है कि हमारे सिस्टम को जो नहीं मानेगा वो नॉन बिलीवर है और उसको जो है जीने का हक नहीं है। और जो नॉन बिलीवर है, कोशिश करो कि उन्हें बिलीवर बनाने की, अपने धर्म में घसीटने की कोशिश करो।
ताकि वो भी हमारे जैसे हो जाए। और जब तक नहीं मानते, आप पागलों की तरह ही दुनिया में लगे रहो इस काम के पीछे। तो लोगों को ये फालतू के ऑब्जेक्टिव धर्मों के द्वारा, धार्मिक लोगों के द्वारा दिए गए हैं, और फिर आप किताब में बिलीव कर लेते हैं। ना ही भगवान किताब में बिलीव करने से हो जाएगा, और ना ही वो अगर होगा तो ना मानने से नहीं, वो मिट नहीं जाएगा। तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में छोड़ो कि आप ट्रुथ, सत्य की खोज में लगे रहो। जब तक आप लोगों को कुछ मिल ना जाए, ठोस कंक्रीट प्रमाण ना मिल जाए, तब तक बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस मान लेने से इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे द्वेष, घृणा, लूट, आतंकवाद, राजनीति, लड़ाइयाँ चलती रहेगी, और आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, भीड़ का। आपके धर्म को और भगवान को मान लेने से ये सारी जड़ें उत्पन्न होती है। बहुत लोग इसमें कहेंगे कि नहीं, भगवान को मान लेने से क्या होगा, हम तो भगवान को मान लेंगे, विश्वास रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हमको लड़ाई थोड़ा ही कर रहे हैं, और हम ना लड़ने जा रहे हैं, ना मंदिर मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं किसी की। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वो उस चीज का हिस्सा बन जाते हैं जो सदियों से लोगों को परेशान कर रही है, वो चीजें, और जिनकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप भगवान को मानेंगे तो किसी धर्म का हिस्सा होगा ना, या तो वो हिंदू धर्म का होगा, या ईसाई का होगा, जैन का होगा, बुद्ध का होगा, इस्लाम का होगा, किसी ना किसी का तो होगा ही भगवान। वो ऐसा तो नहीं है कि आप इन धर्मों से के अलावा छोड़ किसी दूसरे भगवान को मान रहे हैं। 99% लोग तो इन्हीं के भगवानों को मानते हैं, और इनके जो भगवान हैं, इनकी जो किताबें हैं, जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप उस भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, इतिहास में घृणा हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके रेप हुए हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और आप भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, कभी भी ऐसा हो तो आप इस चीज का हिस्सा बन जाते हैं। भले ही चाहे कहीं डिस्कशन हो रहा हो, बहस हो रही हो, तो भी आप उसका हिस्सा बनेंगे, और कहीं लड़ाई हो रही है, अपने धर्म की बात करने की बात हो रही हो, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की बात हो रही हो, तो भी आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। और दुनिया के अंदर फिर जो अपने धर्म को लेकर के सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई मस्जिदें बनाई जाए, ये मंदिर बनाए जाए, तो आप उसको बढ़ावा देंगे, उस विचारधारा को, और उसको बढ़ावा देने से क्या होगा, फिर द्वेष फैलेगा, फिर सांप्रदायिकता फैलेगी। तो आपको उन गोड़ को मान लेने से ये होगा। भाई मानते क्यों हो तुम लोग, जब आपको जितने भी दुनिया में पंडित, पोगे और जो मौलवी हैं, सारे के सारे, इनके पास कोई अनुभव नहीं है भगवान का, कुछ भी शून्य। लेकिन रात दिन ये ढिंडोरा पीटते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, चलो रास्ते पे नमाज पढ़ो, ये करो, और जो मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, पूजा पाठ करो, भगवान मिलेगा, उसकी आराधना करनी चाहिए। अरे मूर्खो, जो तुम्हारी दया पे जी रहा है, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं पे जी रहा है, जो तुम्हें डराता है, धमकाता है, ऐसा भगवान कोई हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो नालायक है, दुष्ट है, और वो एक गुंडा है, और वो जो दूसरों को डरा के धमका के अपनी जिंदगी चला रहा है, वो बोझ बन रहा है। तो ऐसे भगवान को मानने वाला नहीं हो, ना ही मानना चाहिए तुम्हें भी। साफ साफ मना कर देना चाहिए, और उन किताबों को एक तरफ रख देना चाहिए, और अपनी जिंदगी खुले विचारों से, स्वतंत्र विचारों से जीनी चाहिए, और साइंटिफिक वे में जीने चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए। फिर यहाँ सवाल ये उठ जाता है, कुछ लोग कहते चलो हमने अपना धर्म छोड़ दिया,
तो उसकी जगह पे हमें खालीपन आ गया। अब हमारा जीवन, हमें कुछ न कुछ चाहिए, साजो साज सम्मान, कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे, क्योंकि उनको बरसों की आदत है पुरानी लगी हुई। तो छोड़ने से हमें मतलब कि हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप छोड़ के देखो इन सब चीज़ों का अंधविश्वास हो, आपको अपार खुशी मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और एक जीवन जीने का, और आपका दिमाग खुल जाए कि दुनियादारी क्या है। आपको एक नया पथ, एक नया रास्ता दिखाई देगा जो आपका खुद बनाया होगा, और उस पर चलेंगे आप। वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। नहीं तो जो पेरेंट्स ने बच्चों के अंदर जो चीजें डाल दी गई है वो आपके अंदर आ गई, और आप आगे अपने बच्चों में डाल रहे हैं, या दूसरे के बच्चों को ये चीजें सिखा रहे हैं। इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, सिवा टाइम बर्बादी करने के, पैसा बर्बादी करने के, और लोगों में द्वेष फैलाने के। इसके अलावा कुछ नहीं होगा इससे। आप आओ, इस रास्ते पे चलो, खोज करो, चीजों को, सत्य को जानने की कोशिश करो। हो सकता है साइंस ही सत्य लेकर आपके पास। ज्यादातर चीजों, सब चीजों को सत्य तो उजागर जो है साइंस ही कर रही है। यही एक रास्ता पकड़ लो, ये भी बहुत बढ़िया रास्ता है। और चीजें हैं, अपना खुद का दिमाग लगाओ, ऑब्जर्व करो, चीजों को एनालिसिस करो, और सत्य को खोज करने की कोशिश करो। फिर तुम देखोगे कि तुम्हें हर जगह इस चीज का लाभ मिलता दिखाई देगा। तुम्हारे विचार ही बदल जाएंगे, तुम ज्यादा खुश रहने लगोगे, टेंशन फ्री रहने लगोगे, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल जाएगा, और तुम 2-4 आसपास के लोगों में भी ये सुगंध फैलाओगे। लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ, नाच गाना डांस, मतलब कि उनको ऐसा चाहिए जिसमें उनको मनोरंजन होता रहे। भगवान हो जाए भाड़ में, उनको इससे मतलब नहीं है। ज्यादातर को तो मौज मस्ती से मतलब है। और ये जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं इस मौज मस्ती के चक्कर में, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि वो किसको मारने जा रहे हैं, किस रास्ते पे वो चल रहे हैं, किसके भड़काए हुए हैं। और फिर यही चीज आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। राजनीति से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर, हर जगह आपको ये चीज, धर्म प्रभावित करेगा, जो आप गलत चीजों को लेकर चल रहे हैं। आप ये मान के चलो, अगर भगवान होता, ये भगवान की कल्पना आई क्यों तुम्हारे अंदर? ये आई क्योंकि शुरुआत से ही आदमी जिज्ञासु रहा है, और आदमी जो है बहुत इस नेचर के कंपेयर में बहुत कमजोर है। वो अकेला है, हर आदमी इंडिविजुअल अकेला है। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये प्रकृति बहुत बड़ी है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो आदमी की बहुत बड़ी ताकत नहीं है, इसलिए वो अपने आप को कमजोर समझता है। और कमजोर समझने के बावजूद वो फिर समझता है कि इतनी बड़ी जो नेचर है वो किसी ने बनाई होगी, और जिसने वो बनाई होगी फिर वो सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है, और वही सिस्टम को चला रहा है। लोगों का ये मानना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारा ये मानना है, अगर हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है मान लिया, तो फिर जिसने इस दुनिया को बनाया है उसका भी तो बनाने वाला कोई होगा। फिर बहुत लोगों का जवाब ये आता है कि ऐसे तो भगवान को जिसने बनाया उनका भी माँ बाप होंगे, और फिर उनके माँ बाप होंगे, फिर उनके माँ बाप होंगे भगवान के, तो ऐसे तो कहीं बात रुकेगी नहीं। तो वो कहते हैं एक जगह स्टॉप कर लो, एक ही भगवान को मान लो कि उसी ने बनाया है, उनके माता पिताओं पे मत जाओ, नहीं तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी, इनफाइनाइट रिग्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे किसने इस दुनिया को बनाया। तो वो एक जगह से शुरुआत कर लें कि एक ही भगवान है, और उसके बाद कुछ भी नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, वही है शुरुआत से ही। तो फिर आपका ये फंडा तो सरासर गलत है। ये हर चीज को दुनिया में कोई ना कोई हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है। फिर तो ये बेसिक बात आपकी गलत हो जाती है, भले ही आप कहीं इनफाइनाइट रिग्रेशन की समस्या आपके सामने आ जाती हो, फिर आप उसको, वो इनफाइनाइट रिग्रेशन भी तो आपकी मान्यता से ही उत्पन्न हुआ है।
कि भाई आपने ये कहा कि हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई गॉड होता है, और जब आपने ये मान्यता मान ली और आगे जाके फेल हो गई, फेल किस पॉइंट पे हुई? जहां आपने कहा कि भगवान का भी तो कोई माँ बाप होगा, उसका भी तो बनाने वाला होगा, तो आप वहाँ आपका ये विचार चलता नहीं। आप कहते इससे इनफाइनाइट रिग्रेशन की समस्या हो जाएगी। तो भाई ये इसी बात से तो इनफाइनाइट रिग्रेशन आया है कि हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है। तो इसलिए ये कह देना कि हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, तो इस यूनिवर्स का भी कोई बनाने वाला होगा और वो चला रहा होगा। अब मेरे हिसाब से अगर कोई बनाने वाला होगा तो वो बेवकूफ़ी होगा जिसने जिस तरह का वो सिस्टम चला रहा है। ज़्यादातर लोग कहते हैं, कुछ धर्म के लोग कहते हैं हम आए हैं दुनिया में टेस्ट के लिए, कि हमारा टेस्ट हो रहा है, परीक्षा चल रही है। अरे बेवकूफ़, परीक्षा लेने वाला वही बैठा है क्या तुम्हारी? हैं? तो अपनी खुद की परीक्षा नहीं दे सकते क्या? खुद पेपर सेट नहीं तैयार कर सकते कि हमें जिंदगी में क्या करना है, किस रास्ते पर कौन से प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है? या वही पेपर सेट करके बैठा तुम्हारे लिए, उसी का एग्जाम चलेगा और वही तुम्हें नंबर देगा, वही पास करेगा, और वो भी 60 साल की उम्र तक टेस्ट करते रहेगा तुम्हारा। 1 या 2 दिन में एग्जाम निपट जाते हैं। और ये टेस्ट ही क्यों? हम टेस्ट क्यों दे? तुम्हारी मर्जी से देंगे क्या टेस्ट? हम एक इंडिविजुअल है, हमारी एक अपना नेचर है, हमारा अपना दिमाग है। हमें टेस्ट देना है, कौन सा नहीं देना है, हम डिसाइड करेंगे। तो हमें फिर टेस्ट दिला के किसी को फेल कर दोगे, किसी को पास कर दोगे, किसी को नर्क में भेज दोगे, और किसी को तुम स्वर्ग में भेज दोगे। और तुम्हारी फिर वहां मनमानी चलेगी, डंडा लेके बैठे हो तुम। किसी को पुरस्कार देंगे, किसी को तुम जो है उसको दंड दोगे। क्यों भाई? तुम दादा हो कहीं के? प्रार्थना करवाना चाहते हो अपनी कि हमारे रात दिन प्रार्थना करते रहे बस? तो अगर इस तरह का कोई भगवान है तो भगवान है नहीं, वो बेवकूफ है, और ये सब बातें झूठे हैं। कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं है। यहाँ आदमी आता है और अपने जीवन का उद्देश्य वो खुद निर्धारित करता है। यहाँ की कोई पहले से निर्धारण नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। कि पहले लोग मानते कि शादी निर्धारित है, नौकरी, पैसा, बच्चे, सब कुछ पहले से निर्धारित है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ निर्धारण तुम्हारे लिए गए निर्णयों और किए गए कामों का ही फल होता है, जो भी निकल के आता है। जैसा निर्णय लोगे, जैसा करोगे, उसी का वही परिणाम निकलेगा बस। और ये साफ साफ बिल्कुल दिखाई देता है, इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। नेचर इन्वॉल्व है, तुम्हारे अंदर जीन है, डीएनए है, उनकी वजह से तुम्हारे थॉट्स प्रोसेस में क्या क्या चीजें चलती है, उससे तुम काम करते हो। ये चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कोई और किसी दूसरे का हाथ नहीं है दृश्य शक्ति का। इसमें तुम ही हो बस, जो तुम करोगे वही पाओगे। और जो चीजें घटनाएं तुम्हारे साथ होगी उसके लिए भी जो तुम जिम्मेदार नहीं हो। कुछ के लिए तुम जिम्मेदार हो, कुछ के नहीं है। हो सकता है भाई तुम्हारे को कोई जो भूकंप आ जाए, तो इसके लिए तुम तो जिम्मेदार नहीं हो। भूकंप तो प्रकृति की, नेचर की देन है। तो कुछ चीजें तुम डिसाइड करते हो, कुछ नेचर की तरफ से होती है। और नेचर बड़ी है, शक्तिशाली है, और आदमियों ने सामूहिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली कर लिया है, ये बात जस्टिफाइड है। लेकिन नेचर की ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको आदमी जानने की कोशिश कर रहा है, उन पर रिसर्च चल रही है, और ये सब चीज चलती रहेगी। रुक गई तो फिर जीवन ही रुक जाएगा, इसलिए सब चीज चलती रहेगी। तो मेरा कहना यही है कि इस फालतू के लफड़ों में मत पड़ो, समय बर्बाद मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अच्छे कामों में टाइम लगाओ अपना, और तुम देखोगे तुम्हारी सफलता के रास्ते खुल जाओगे। तुम खुश रहोगे, मजे में रहोगे, आनंदित रहोगे।